तन्वी, ऋषि कहाँ? देखा उसे? जी वो आया था ना अभी किचन। हाँ, जरूरी बात करने आया होगा, है कि नहीं? नहीं, वो उसे थोड़ा सा काम था, बस ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही दिन रात वो तेरे आगे पीछे घूमता रहता है कि नहीं? आज तेरी सगाई है, भूल गई क्या? अरे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत की परवाह कर। पवन के घर वालों को ये सब पता चल गया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? देख तनु, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पवन का और तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। शक्ल पे 12 क्यों बज रहे तुम्हारे? हाँ, ये सब काम क्यों किया तुमने? झाड़ू पोछा बर्तन कटका खुद ही कर लिया, अपनी शादी के शगुन का थाल भी खुद ही सजा लिया। इतनी बार बोला है बेटा, अच्छे कपड़े पहना करो, सच सवर के रहा करो, शादी होने वाली तुम्हारी, अपने हाथों को मुलायम रखा करो। अगर तेरी चाची के पास थोड़े से भी पैसे होते ना तो तुझे ब्यूटी पार्लर भेज देती, लेकिन कोई नहीं, इस घर को ही पार्लर समझ लो, है कि नहीं? अच्छा जाकर आराम कर। हाँ, वैसे तू सारे काम अपनी मर्जी से करती है, लेकिन तेरी ये हालत देखकर लोग क्या समझेंगे कि चाची तुझसे गधों की तरह काम करवाती है? अरे लोगों को क्या पता कि कितना कुछ करती हूँ मैं तेरे लिए, क्या कुछ नहीं कर रही हूँ। जी चाची, आपने मेरी बाबूजी की आखिरी इच्छा को पूरा किया है। सो तो है। अच्छा जाकर आराम कर ले, और हाँ, यहाँ वहां नहीं घूमना। जाओ। ये जितना अपने कमरे में रहेगी उतना ही ऋषि से दूर रहेगी। क्या बात है, आप दोनों चेहरे पे खरबूजे क्यों लटके पड़े? अरे वो मनप्रीत की बैड न्यूज सुन के यार, तुम दोनों के हाथ में पवन के अगेंस्ट सबूत लगे, उसके बावजूद भी। अरे हम यहाँ रो रहे हैं और तू हंस रहा है। रोए मेरे दुश्मन, यानी कि पवन भाई अब तन्वी को सच्चाई बताने गए, इस बार तो उसने सगाई पक्के में तोड़ दी होगी, है ना? मेरे खुशियों के दुश्मन, मैं तो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता हूँ, और तू है कि तेरी ऐसी कौन सी खुशी है भाई जो ये पवन के बाल बाल बच जाने के बावजूद भी ज्यादा है? हाँ, आज जब मैं तन्वी से पवन के बारे में बात की ना तो मुझे लगा उसने मेरी बात मान ली। फिर मैंने जब कहा कि वादा करो कि तुम सगाई नहीं करोगी तो उसने कहा नहीं। उसने कहा कि मैं सबको क्या वजह दूंगी। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि अगर उसके पास कोई अच्छी वजह होगी तो वो सगाई रोक देगी। अगर सगाई रुक जाती है तो हमारे पास टाइम होगा पवन के बारे में इंक्वायरी करने का। और पता है क्या, आज पहली बार पवन के खिलाफ कोई बात सुनी है, उसने मुझ पर विश्वास किया है, उसने मेरा सजेशन माना है कि पवन अच्छा लड़का नहीं है, सगाई मत करो। अगर सगाई हो गई उसका कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनली भाई यू वन। थैंक यू माय सपोर्टिंग एक्टर। एनीवे, तुम दोनों को और बीजी को मेरे एक छोटा काम करना होगा। आज की सगाई रोकने के लिए एक छोटा क्यूट इंटरेस्टिंग सा प्लान सोचते हैं। कैसा प्लान? प्लान ऐसा, समझ गया भाई का कोई प्लान ही नहीं है। अरे मुझे भी तो बताओ क्या प्लान है? अरे बीजी, प्लान ये कि कोई प्लान है ही नहीं। आपने इसका मुंह देखा, कोई आवाज निकली नहीं ना? यार आपकी ट्यूबलाइट भी ना आजकल बिल्कुल ही रेड हो गई है, पता नहीं क्या। अरे क्या करूं बेटा, उम्र जो हो गई है। क्या भाई, अब एक प्लान भी नहीं सोच सकते? तो ठीक है, तुम लोग प्लान सोच लो। ऐसा करते हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या क्या क्या? मेरी माँ को मार देते हैं। किसी के मरने के बाद कोई शुभ काम नहीं होता। बीजी, अपना 4G नेटवर्क बंद करो। आइडिया। हाँ, हम लोग सलोनी को ढूंढते हैं। अरे सलोनी घर में थोड़ी है, 2 घंटे में सगाई है, 2 घंटे में कैसे ढूंढेंगे उसे? मेरे पास एक अच्छा प्लान है। हाँ। अरे यार, मेरे पास एक प्लान है। हाँ, मिल गया प्लान। बोल। हाँ। अरे बकवास प्लान। अरे हमारे जमाने में होता तो लड़का लड़की को लेकर अब तक भाग गया होता। अरे बीजी, आपका प्लान भी ट्राई कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी भाई का प्लान ट्राई करते हैं ना भाई। चलो बाय बीजी। बाय बाय। आजकल के लड़कों में जिगर ही नहीं है। छोटे जी भाई, अंदर जा रहा हूँ, तू यहीं रुक। और सुन, कोई भी आएगा तो मुझे बताना। हाँ भाई, ध्यान दिया बेटा। जा। यार ये मोटी कहां से आ गई? एक बचाना होगा। भाई 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 भाई, वो भैंस आ रही है, चलो।
भाई मिली क्या? नहीं यार, कहीं और गिरी है। चल देखते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम? हाँ, तुम दोनों ना 3/4 रास्ते हो। एक नंबर के बदमाश। बताओ यहाँ क्या कर रहे थे? क्यों डांटती बेचारे को? सच बताओ यहाँ क्या तिकड़मबाजी कर रहे थे तुम दोनों? कुछ नहीं। एक 4 ली तो दूसरा 4 हो गया, चल। भाई क्या हॉट लड़की है यार। क्या मेंटेन किया यार। लड़की देखी नहीं, क्या ताड़ना शुरू। लड़के तो लड़की देखेंगे ना, तुम जैसी भैंस तो नहीं देखेंगे भैंस। तुम तो चुप ही रहो, समझे? तुम सिर्फ लड़कियों को नहीं आंटियों को भी ताड़ते हो। छी। तू आंटी को ताड़ता है? अरे नहीं भाई, उसको भाव नहीं दिया ना मैंने, उसको नहीं देखा, उस वजह से अपनी भड़ास निकाल के गई है। कूल। भैंसी है, छोड़, चल। शुक्र है इन दोनों लफंटरों ने कोई गड़बड़ नहीं किया। मैं भी थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, रात को कितना काम करना है। सुनिए जी, अरे सारा सामान यहीं पे रखा हुआ, अभी तक कुछ रखा ही नहीं गाड़ी में। अरे वाह, सब लोग तैयार होकर आ गए, कितने अच्छे लग रहे हैं सब। बहुत सुंदर लग रही है रानू जी। तुमने मुझे बुलाया बानी? हाँ, मैं आपको ढूंढ रही थी। वो शगुन का थाल रखा गाड़ी में कि नहीं? हाँ, कब का रख दिया। और ये फलों के टुकड़े तो यहीं पड़े हुए, इन्हें भी गाड़ी में रखिए ना, और जल्दी करिए, देर हो रही है। इसी भी रख दूं? हाँ। मैं फल का टुकड़ा तो रख दूंगा, लेकिन तुम आइटम बॉम्ब लग रही हो। चलो भाई। रानू जी देखिए ना, हमारी तनु कितनी सुंदर लग रही है कि नहीं? ध्यान से देख, ऊपर से सांस खींच के नीचे से रुकी हुई है। इतने टाइट कपड़े पहने हैं सबको सब कुछ दिखाने के लिए। जी, आपको क्या हो गया? अपने घर से तो लड़के भी नहीं देखते और ठीक हो ना? ये ऋषि और मनप्रीत कहाँ रह गए? युवराज, एक काम कर, उनके कमरे में जा और खोतों को बोल चलने का टाइम हो गया। ओके बाबूजी। बीजी, ये आपके पोते ना खोते हैं, खोते बहुत ही लेट लतीफ हैं। बोल मैं जीता। बोल मैं जीता। बोल। मैं आ रहा, आप जीते यार, मैं ऑलरेडी आ रहा हूँ। भाई प्लीज छोड़ दो, छोड़ो। I won के बच्चे, तुम लोग यहाँ खेल रहे हो और पापा जी तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। सगाई में जाना कि नहीं? ये सगाई नहीं होने वाली। सगाई नहीं हो रही, क्योंकि भाई के होने वाली को फीवर आने वाला है, सबके कपड़े उतरने वाले हैं, सगाई वगाई नहीं होने वाली। तेरे भी। अच्छा, चुपचाप तैयार हो और नीचे चलो। एक काम करो, जब तन्वी खुद आके नीचे बोल लेगी ना कि उसको सगाई नहीं करनी है, तब तुम दोनों बेशक ऊपर आ जाना और पूरे दिन बगैर कपड़ों के रहना। आई डोंट केयर, बट फिलहाल तैयार हो, क्योंकि अगर तुम दोनों कपड़े पहन के नीचे नहीं आए तो सबको शक हो जाएगा कि तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। ओके, गेट रेडी। एक बात बता, जब 10 मिनट वापस कपड़े बदलने हैं तो अभी क्यों बदले? ऋषि, लोग प्यार में दुनिया बदल देते हैं यार, तू कपड़े नहीं बदल सकता। उतार, जल्दी उतार। चुपचाप 2 मिनट में तैयार हो और नीचे चलो। ओके ओके बॉस। ओके। ओहो, सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। सुन बेटा, वो पवन की सगाई की अंगूठी भूल गई मैं, वो मेरी अलमारी में रखी होगी। जाकर वो छोटी तिजोरी ना, उसके अंदर रखी, जाकर जल्दी से लेकर आ। तो राणो, ये ना कुछ कर, ये स्ट्रोल जो है ना, ये मुझसे संभल ही नहीं रहा है। आपसे अकेले कुछ संभलता भी है? ये भी नहीं लगाया जाता। इधर ऋषि को देखते ही चली छमक छल्लो, जितना भी डोरी डाल ले, पर मेरा ऋषि तो तन्वी का हो चुका। तुम क्यों तैयार हो गई? घर पे कोई तो नहीं रुकने वाला। क्यों, जल गई? ओ हाँ, जलन तो होगी ना। आज पार्टी में जो सबसे खूबसूरत लगने वाली हूँ मैं। जलन नहीं, टेंशन हो रही है। अब मेरे भाई का भी कोई स्टैंडर्ड है क्या नहीं? अब आप जैसी लड़की भाई के साथ में घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे कि कोई और नहीं मिली? अब फनी, मतलब तुम्हारा भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम्हें मजे आ रहे हैं। अरे भाभी जान, आप तो बुरा मान गई। मैं मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ, मैं तो देवर हूँ आपका, इतना हक तो बनता है ना मेरा, है ना? भाभी जान, कितने क्यूट है ना मेरे देवर। आपको पता है, ऋषि तनु को पसंद नहीं करता।
आज के दिन तो शुभ शुभ बोल। शुभ शुभ बोलूं? ये जो आपका ऋषि है ना, उसका तन्वी के साथ ना कुछ चल रहा है। मुझे पता है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? तेरा ना ये जो दिमाग है ना कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। तो आप मेरे लिए एक काम करोगे? दसो। आज के बाद जब ऋषि और तन्वी एक साथ अकेले हो ना और बातें करते सुनोगे ना, तो वो आकर के मुझे बता। आज के बाद मैं अगर तेरे साथ भी अकेला हूँगा ना, तो तुझे बता दूंगा कि हम दोनों अकेले हैं। ये जोक था, यू नो ना, आई डोंट लाइक जोक्स। ओके, कर दूंगा, बता दूंगा। एक मिनट। सुखी। हाँ, हेलो। यस, ये 30 पीजी। नहीं, ये पीजी तो ना ये तन्वी की वकील है, ये मुझे क्यों बताएंगी? फिर कौन हो सकता है? फिर